हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 17 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसमें मैं वो लिंक डाल दूँगा और पीडीएफ भी डाल दूँगा डेली द हिंदू का। आप एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके खुद पढ़ो, आपको मज़ा आएगा, आपके पास नॉलेज होगा, आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है तो बहुत सारे बच्चे उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, फिर तभी आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और थोड़ा फीडबैक दे देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखवाता जाऊँगा, आप उसको नोट करते जाना। तो आज का आर्टिकल किसको लेके है? डीप सी फिश कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट का मीनिंग लिखिए। एड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? मतलब कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल में रहना चाहिए। तो क्या है जो डीप सी फिश, मतलब जो फिश के अंदर गहराई में जो फिशेस होती है ना, उनकी जो कंजर्वेशन है ना, मतलब उनको बचा के रखना है। मस्ट नॉट गो एंड ड्रिफ्ट, मतलब वो कंट्रोल के बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें उनको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बाहर चला जाए उसका कंजर्वेशन। ठीक है, उसको हमें अपने कंट्रोल में ही रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन परमिशन टू फिशरमैन यूजिंग पर्स इन फिशिंग gear to fish beyond territorial waters and within exclusive economic zone ऑफ तमिलनाडु बट ऑब्जर्विंग सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आई है, उसमें उसने क्या किया है, फिशरमैन है जो, उनको परमिशन दिया है पर सीन फिशिंग गियर टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो फिशरमैन यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा सा नेट लगा लेते हैं वो फिशेस को कैच करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीका है फिशेस को कैच करने के लिए। तो इसकी परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने बोला कि आप बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, अब टेरिटोरियल वाटर्स और विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब फिशेस को कैच करने की। ठीक है, बट ऑब्जर्विंग सर्टन रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन उसमें उसने कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है? टेरिटोरियल वाटर क्या है? जो विद इन टेरिटरी है, मतलब जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसका फुल कंट्रोल है, एकदम 100% कंट्रोल किसका है? हमारी गवर्नमेंट का है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है? जो सी वाटर है ना, मतलब इंडिया के जो लास्ट में कोस्टल एरिया आ गया, जो मतलब समुद्र के साइड में है, और उसके सामने फिर जो समुंदर आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसमें क्या होता है, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, जो मतलब सी के ऊपर काम करती है, समुद्र के जो रूल रेगुलेशन बनाती है, वो सब कंट्रीज़ को राइट्स देती है, मतलब अधिकार देती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं उसको। वहाँ तक वो जो कंट्री है जिसको राइट मिलते हैं, वो वहाँ तक क्या कर सकती है, फिशेस को मतलब फ़िशिंग कर सकती है, वहाँ पे कुछ व्यापार वगैरह कर सकती है। तो इसमें मतलब अधिकार होता है कंट्री का, लेकिन लिमिटेड होता है, मतलब फुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल तो हो गया विद इन अपनी मतलब टेरिटरी के अंदर, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया जो सी वाला इलाका आ गया। ठीक है, समुद्र वाला। और ये कौन देता है अधिकार? यूनाइटेड नेशन देता है। इसमें फुल अधिकार नहीं है, लेकिन जो मतलब उसने यूनाइटेड नेशन ने दिया है उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अधिकार दे दिया कि आप लोग कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पर्सी सीन फिशिंग गियर टेक्निक। ठीक है, इसमें बड़ा सा नेट लगाते हैं, उससे मैक्सिमम फिशेस कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई। द कोर्ट इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, मतलब टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है ये, ऑफ जनवरी 24 2023 अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ परस्यू सीन फिशिंग by the Tamil Nadu government in February 2022 seems to be more concerned about regulating fishing with administrative and transparent measures than about the conservation measures and obligations which a coastal state owes in the its economic exclusive economic zones under the United Nations Convention on Law of Sea। ठीक है, पढ़ाता हूँ मैं क्या है ये। तो कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी, इंटरिम जजमेंट, मतलब ये टेम्परेरी जजमेंट थी, ये क्या थी, अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ परस्यू सीन फिशिंग बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट।
इन February 2022। तो ये किसके अगेंस्ट थी? ये उस जजमेंट के अगेंस्ट थी जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने परस्यू सीन फिशिंग टेक्निक है ना, जो उसको बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, तो उसके अगेंस्ट थी ये। तो सीम्स टू बी मोर कंसर्न अबाउट रेगुलेटिंग फिशिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड ट्रांसपेरिंग मेजर्स। तो इनका मेन फोकस जो है, कंसर्न किस पे है? रेगुलेटिंग करना, मतलब अच्छे से नियंत्रण करना फिशिंग को, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांसपेरेंसी मेजर, और उसको मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से करना, उसमें कुछ गफला ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का मेन कंसर्न था वो इस बात पे था। देन अबाउट कंजर्वेशन मेजर्स एंड ऑब्लिगेशंस विच ए कोस्टल स्टेट ओज इन इट्स इकोनॉमिक जोन। लेकिन उनका इस बात पे ध्यान नहीं था कि जो मतलब कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब जो बचाने के लिए फिशिस को, और जो ऑब्लिगेशन जो एक कोस्टल स्टेट, मतलब जो जो कंट्री क्या है, समुद्र के साइड में है, वो करती है, मतलब जो उसको करने चाहिए मेजर फिशिस को बचाने के लिए अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो जो ये लॉ है ऑन कन्वेंशन ऑफ सी के ऊपर, ठीक है। तो ये किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ने दिया है। तो गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया फिशिस को कंजर्व करने के लिए। उसने किस पे फोकस किया? मतलब फिशिंग को रेगुलेट करने के चक्कर में उसको उस पे ज़्यादा फोकस किया, कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक है। However, conservation measures as suggested in various regional conventions and judgments of various tribunals embodying conservation measures based on science or relevant scientific evidence to control overfishing and protect endangered marine living resources from extinctions। तो जो भी मतलब रीजनल कन्वेंशंस होते हैं, मतलब सम्मेलन होते हैं, या फिर जो भी जजमेंट्स आती है ट्रिब्यूनल्स की, ट्रिब्यूनल्स क्या हो गए? जो छोटे मोटे कोर्ट हो गए, वो क्या करते हैं? एम्बॉडिंग कंजर्वेशन मेजर, मतलब कंजर्वेशन मेजर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एम्बॉडिंग क्या होता है? मतलब देना या लागू करना। और ये किस पे बेस होते हैं? बेस्ड ऑन साइंस एंड रेलिवेंट साइंटिफिक एविडेंस। तो जो भी उनको मतलब साइंटिफिक एविडेंस मिलता है, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं? मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू कंट्रोल ओवर फिशिंग एंड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड मैराइन लिविंग रिसोर्सेज, ताकि मतलब जो ओवर फिशिंग होता है, ओवर फिशिंग क्या है? मतलब बहुत ज़्यादा फिशेस निकाल लेना सी से, ताकि उसको रोका जा सके। और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो ख़त्म होने वाली हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। मैरीन लाइव रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सटेंशंस, जो भी मतलब मैरीन जो समुद्र में रिसोर्सेज हैं, उनको ताकि बचाया जाए, इसलिए उनका फोकस क्या होता है? कंजर्वेशन मेजर्स पे। शुड हैव इन्फॉर्म दी ऑर्डर। तो जो मतलब जो भी ऑर्डर दिया, उस पे ये चीज़ भी होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। मतलब जो भी कंजर्वेशन मेजर हैं वो भी होने चाहिए थे। जो ऑर्डर था उसमें ये भी होनी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर्सी सीनर्स टेंड टू ओवर फिश अनलाइक ट्रेडिशनल फिशरमैन। तो ये जो टेक्निक है ना, जिसमें पर्सी सीनर्स टेक्निक यूज किया जाता है, इससे क्या होता है? ओवर फिशिंग होती है, क्योंकि बड़ा सा नेट होता है तो बहुत सारी फिशेस उसमें आ जाती हैं, और तो ओवर फिशिंग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अनलाइक ट्रेडिशनल फिशरमैन यूजिंग ट्रेडिशनल फिश गियर। तो इसमें वैसा नहीं होता है जैसे हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, जो मतलब जाली से फिशेस को निकालते हैं, जो भी करते हैं, तो इसमें वो नहीं है। इसमें बहुत सारी फिशेस निकलती हैं, तो ओवर फिशिंग प्रॉब्लम आती है। दस इंडेंजरिंग द लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल फिशर। तो इससे क्या होता है? मतलब जो रोज़गार होता होगा ना, ट्रेडिशनल जो लोकल लोग हैं वहाँ का, उसको भी खतरा आता है, क्योंकि मैक्सिमम आप परस्यू सीनर से फिशेस को निकाल दोगे, ओवर फिशिंग कर दोगे, तो वो प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन एंड कन्वेंशंस। तो मतलब कंजर्वेशन बचाव, और कन्वेंशंस क्या हो गया? जो मतलब सम्मेलन हुए हैं उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं। The top court should seek guidance from the obligations arising from the multilateral and regional conventions which are meant to bring sustainable fishing practices over a certain period of time। तो ये मतलब जो हमारा कोर्ट है ना, उसको गाइडेंस लेनी चाहिए थी फ्रॉम दी ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होता है? ड्यूटी अराइजिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल एंड रीजनल कन्वेंशंस। तो जो भी रीजनल लेवल पे कन्वेंशंस होती हैं, या फिर जो मल्टीलैटरल कन्वेंशंस होती है जिसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं? कुछ ऑब्लिगेशन डालते हैं कि मतलब आपको ऐसा करना है फिशेस को बचाने के लिए। तो उससे जो टॉप कोर्ट है हमारा, उसको गाइडेंस लेनी चाहिए थी, ठीक है। विच आर मैंट टू ब्रिंग इन सस्टेनेबल फिशेज प्रैक्टिस। और ये मतलब सारी कन्वेंशंस क्यों होती हैं? ताकि जो मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो सके फिशेज की, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद देयर बाय अलोइंग ए कॉमन रिसोर्स सच एज फिश टू बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड, ताकि जो हमारी मतलब जो फिशेस हैं, जो नेचुरल हैं, वो दोबारा से बन सके। अगर ओवर फिशिंग कर दोगे तो वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाएंगी, इसीलिए ये कन्वेंशंस होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इससे गाइडेंस लेनी चाहिए थी, ठीक है। अंडर आर्टिकल 56 एंड 56(1) ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑन सी,
ठीक है, समुद्र के जो ऊपर जो लॉ बनाता है वो। कोस्टल स्टेट्स हैव सॉवरन राइट्स टू एंश्योर दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आर यूज्ड, कंजर्व्ड एंड मैनेज्ड। तो ये जो आर्टिकल्स है ना अनक्लॉज के, मतलब यूनाइटेड नेशन के, वो क्या बोलते हैं कि कोई भी जो सॉवरन स्टेट है, सॉवरन स्टेट मतलब जो खुद काम करती है, जो किसी स्टेट पे और पे डिपेंड नहीं है, उसको बोलते हैं सॉवरन। तो उसके पास खुद के राइट हैं, वो क्या करे, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, उसको वो यूज़ करे, कंजर्व करे और मैनेज करे अच्छे तरीके से, एंड नॉट सब्जेक्ट टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और मतलब उसकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करे, मतलब उसकी बर्बादी ना कर दे ज़्यादा, ठीक है, लिमिट में रख करे, ठीक है। एक्सेस टू द जोन बाय फॉरेन फ्लीट्स इज़ आल्सो सोलली विद इन द कोस्टल स्टेट्स डिस्क्रिशन। तो अगर मतलब कोई फॉरेन का, जो फॉरेन बोट्स आती हैं फिशिंग करने के लिए, इज़ आल्सो सोलली विद इन द कोस्टल स्टेट्स, वो भी किस पे डिपेंड करता है, कोस्टल स्टेट्स की जो डिस्क्रिशन, मतलब उनकी पावर पे डिपेंड करता है कि वो उनको एलो करेंगे फॉरेन वालों को या नहीं। एंड सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है डिपेंडेंट, सब्जेक्ट का एक मीनिंग डिपेंडेंट भी होता है, एंड डिपेंड टू इट्स लॉस एंड रेगुलेशन। और उसके जो स्टेट, जिस स्टेट में मतलब फॉरेन के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बोट्स आ रही हैं, तो वो केवल, सॉलिडली का मतलब होता है केवल उसी कंट्री पे डिपेंड करता है, उसी स्टेट पे डिपेंड करता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है जो उसने लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कोस्टल स्टेट्स मस्ट डिटरमाइन द टोटल एलोएबल कैच। अब एलोएबल, टोटल एलोएबल कैच क्या होता है, मतलब कितनी लिमिट में आप लोग फिशेस को कैच कर सकते हो। तो अगर मतलब जो स्टेट्स हैं उनको कंजर्वेशन करनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन मतलब डिसीजन करना पड़ेगा कि वो कितना टोटल एलोएबल कैच एलो करेंगे, मतलब कितनी फिशेस को एलो करेंगे पकड़ने के लिए, ठीक है। इन दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें वो कितनी फिशेस को एलो करेंगे, ठीक है, मतलब पकड़ने के लिए। तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा अगर उनको फिशेस को कंजर्व करना है। ये नहीं है कि अनलिमिटेड आप मतलब एलोवेंट्स कर दो, ठीक है। आर्टिकल 61 एंड 2 ऑफ यूनाइटेड नेशन इन लाइट्स ऑफ वेस्ट साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल। तो ये कौन सा आर्टिकल्स बोलते हैं, आर्टिकल 61 और 65, जितने भी एविडेंस उनको अवेलेबल है उस आधार पे ये लोग बोलते हैं ये सब, ठीक है। द गाइडेंस फ्रॉम द कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ साउथर्न ब्लूफिन टूना 1993 एसबीटी कुड हैव आल्सो बीन सोर्स्ड बाय द टॉप कोर्ट्स टू इनेबल रिकवरी ऑफ डिप्लीटेड फिशिंग स्टॉक। तो मतलब एक जो कन्वेंशन हुआ था कंजर्वेशन के लिए, साउथर्न ब्लूफिन टूना, ये एक फिश की टाइप है, इसी कंजर्वेशन में 1993 में हुआ था। तो उसने भी कुछ क्या किया था, गाइडेंस प्रोवाइड की थी। तो जो मतलब टॉप कोर्ट है ना किसी कंट्री के, वो उनकी गाइडलाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं टू इनेबल रिकवरी ऑफ डिप्लीटिंग फिशिंग स्टॉक, मतलब जो फिशेस कम हो गई हैं, डिप्लीट हो गई हैं, ख़त्म हो गई है, उनकी रिकवरी कर सके। तो एसबीटी की गाइडलाइन भी वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूफिन टूना फिश को कंजर्व करने के लिए यूज़ की गई थी 1993 में। उसके बाद क्रक्स का मीनिंग लिखिए, क्रक्स का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। द क्रक्स ऑफ द एसबीटी इज टीएसी। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना उसका एसबीटी का, मतलब जो ब्लू फिन को यूज़ करने के लिए उन्होंने कन्वेंशन की थी, गाइडलाइन प्रोवाइड की थी, वो क्या है, टीएसी, टोटल एलोएबल कैच, मतलब आप लोग कितनी फिशेस को एलो करोगे कैच करने के लिए। तो उन्होंने लिमिट रखी उसकी, तो उसका उनको फ़ायदा हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन अमंग द पार्टीज टू द एसबीटी। और जितनी भी ब्लू फिन मतलब फिशेस थी उनको एक लिमिट रखी उन्होंने, मतलब एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप लोग मतलब जितनी भी पार्टीज़ थी जो एसबीटी को कैच करती थी, फिशेस को कैच करती थी, उनको मतलब बांट दिया उन्होंने कि आप लोग इतनी कर सकते हो, आप लोग इतनी कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने लिमिट लगा दी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका, लिमिट लगाना जरूरी है ना। अब ओवर फिशिंग होगा, अनलिमिटेड फिशिंग होगा, तो वो एक्सटेंशन की कगार पे आ जाएंगी। विच आर वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जनरल फिशरी। तो मतलब जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है अगर हम लोग फिशेस की कंजर्वेशन की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़रूरी था, ठीक है। टीएसी एंड द कैच कोटास आर एम्ड एट पुटिंग सस्टेनेबल यूज्ड इनटू प्रैक्टिस अमंग फिशरमैन एंड मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। तो ये जो मतलब टोटल एलोएबल कैच, मतलब आप लोग कितनी फिशेस कैच कर सकते हो, इसका एम क्या था, ताकि सस्टेनेबल यूज़ हो सके, ताकि मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके फिशेस, इनटू प्रैक्टिस अमंग द फिशरमैन एंड मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, मतलब उससे क्या हो, मैक्सिमम जो सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज़ हो सके फिशेस का, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, ओवर फिशिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद द एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट टीएसी एंड कैच कोटा माइट फेस साइंटिफिक अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू सेफ लिमिट्स टू एंश्योर एमएसवाई। तो जो एफर्ट थे मतलब इम्प्लीमेंट करने के टीएसी, टोटल एलोएबल कैच,
एंड कैच कोटा माइट फेस साइंटिफिक अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू सेफ लिमिट्स टू एंश्योर। मतलब कितना लिमिट आपको देना है, मतलब कितना आपको टोटल एलो करना है फिशेस को कैच करने के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, मतलब थोड़ा डाउट हो सकता है कि कितना देना है आपको, सेफ लिमिट कितनी होगी, ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इन सच ए सिचुएशन द एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ प्रैक्टिस इज टू लीन ऑन अडॉप्टिंग ए प्रिकॉशनरी मेजर। तो इसमें क्या है, जो हमारी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ है ना, वो हमारी क्या कर सकते हैं, एक हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, प्रिकॉशनरी अप्रोच ले सकें। प्रिकॉशनरी मतलब फ्यूचर को देख के एकदम सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ फिशिंग मेथड्स, मतलब नियंत्रण। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना। तो ये हेडिंग है, अब इसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे। merely restricting the purse seiner to fish in 2 days, Monday and Thursday from 8 am to 6 pm in the court order is not sufficient without regulating the fishing method used। तो मतलब केवल क्या करना, जो पुर्स इनर मेथड हम लोग यूज़ कर रहे थे ना फिशिंग को कैच करने का, उसको क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट किया था, मंडे और थर्सडे को। लेकिन ये क्या बोल रहा है जिसने वो आर्टिकल लिखा है कि इतना सफिशेंट नहीं होगा, ठीक है, फिर भी ओवर फिशिंग होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी फिशेस कैच होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज़ नॉट सफिशेंट विदाउट रेगुलेटिंग द फिशिंग मेथड यूज़। हमें क्या करना पड़ेगा, जो मतलब फिशिंग मेथड है ना, उसको अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना ये सब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लीगल एफर्ट्स आर ग्रेजुअली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अबंडनिंग द यूज़ ऑफ लार्ज स्केल पेलागिक नेट्स। तो मतलब जो इंटरनेशनल लीगल एफर्ट है ना, वो क्या कर रहा है, मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ अबंडनिंग द यूज़ ऑफ लार्ज स्केल पेलागिक नेट्स, ठीक है, ओके। तो क्या है, मतलब जितने भी जो इंटरनेशनल लॉज है ना, ठीक है, तो उनका मेन मोटिव क्या है, जो मतलब अबंडन करना। अबंडनिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, ठीक है। द यूज़ ऑफ लॉर्ड सेज पैलेगिक नेट्स। पैलेगिक नेट्स क्या होता है, मतलब जो बड़े बड़े नेट्स होते हैं ना फिशेस को कैच करने के लिए, उनका मतलब यूज़ ना किया जा सके, ताकि ओवर फिशिंग ना हो सके। तो जो भी मतलब इंटरनेशनल लीगल एफर्ट्स हैं, उनका मेन मोटिव यही रहता है कि बड़े बड़े नेट्स यूज़ ना हो। द ह्यूज साइज ऑफ द पर्स इन नेट्स, ठीक है, एलोज मैक्सिमम कैच फॉर दी पर सीनर्स। तो मतलब अभी मैंने बताया आपको, जो पर सीनर है उसका साइज़ बड़ा रहता है, बड़ा नेट रहता है, तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम फिशेस कैच होंगी, ठीक है। इन टर्न लिविंग बिहाइंड इनसफिशिएंट कैच फॉर ट्रेडिशनल फिशरमैन। उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेडिशनल मतलब जो छोटे मोटे फिशरमैन है ना, जो स्टार्टिंग से फिशेस कैच करते हैं, उनके लिए कुछ फिशेस बचेंगी ही नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम फिशेस ले जाएंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आइदर प्रोविट द यूज़ ऑफ लार्ज ड्रिफ्ट नेट्स और एटलीस्ट कॉल फॉर देयर प्रोविजनर्स। तो ऐसी बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, प्रोहिबिट करती हैं, मतलब रोकती हैं द यूथ ऑफ लार्ज ड्रिफ्ट नेट, ताकि जो बड़े बड़े नेट्स हैं उनको यूज़ ना किया जा सके, और एटलीस्ट कॉल फॉर देयर प्रोविशन, या फिर वो बोलती हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है, उनको रोकने के लिए बोलती हैं। सच एज 1989 तरावा डिक्लेरेशन ऑफ साउथ पैसिफिक फोरम। तो एक डिक्लेरेशन हुआ था 1989 में, तरावा डिक्लेरेशन। तो वो उसमें भी यही बोला था कि जो लार्ज स्केल फिशेस है ना, उनको रोका जा सके, मतलब बड़े नेट को नहीं लगाना चाहिए फिशेस को कैच करने के लिए। द 1989 कन्वेंशन फॉर द प्रोविजन ऑफ फिशिंग विद लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट्स इन द साउथ पैसिफिक गोज एज फॉर एज टू रिस्ट्रिक्ट पोर्ट एक्सेस फॉर द ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स। तो मतलब जो पोर्ट होता है ना, मतलब जो समुद्र के साइड में, तो उसमें जो मतलब कन्वेंशन हुआ था 1989 में, प्रोविजन ऑफ फिशिंग विद लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट, ताकि लंबे लंबे नेट्स को ना यूज़ किया जा सके फिशेस को कैच करने के लिए साउथ पैसिफिक में। तो उन्होंने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पोर्ट एक्सेस फॉर ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स, मतलब कोई भी पोर्ट पे समुद्र के किनारे कोई भी मतलब ऐसे बड़े बड़े नेट्स को नहीं लाया जाएगा, इस चीज़ को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड रेजोल्यूशन एंड सपोर्टेड एंड स्ट्रेंथन दिस डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली थी, उसने भी इसको सपोर्ट किया था, कॉलिंग फॉर मोराटोरिया ऑन ऑल लार्ज स्केल पैलेगिक ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल्स इन हाई सीज। तो मोराटोरिया क्या होता है, बैन करना। तो उन्होंने भी क्या बोला था कि जितने भी बड़े बड़े जो बड़े नेट यूज़ किए जाते हैं, फिशिंग वेसल यूज़ किए जाते हैं, उन पर बैन लगा देना चाहिए। आल्सो द कन्वेंशंस एंड द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर एप्लीकेबल टू द स्टेट पार्टीज इन हाई सीज। तो मतलब जहाँ पे बड़े बड़े समुद्र पाए जाते हैं ना, वहीं पे ये चीज़ एप्लीकेबल थी, ठीक है, मतलब लागू की गई। दिस आर रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग ओवर फिशिंग इन जनरल एंड द कंजर्वेशन ऑफ फिशरी मैनेजमेंट इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एज वेल।
लेकिन ये जो मतलब बैन लगाया गया ये बहुत ही रेलिवेंट था ओवर फिशिंग को रोकने के लिए, अगर हम जनरल टर्म में बात करें, एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशरी मैनेजमेंट इन दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और हमें अगर कंजर्व करना है फिशरीज़ को इन दी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद है ऑन नॉन सेलेक्टिंग फिशिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी फिशिंग टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। द कोर्ट्स फाइनल जजमेंट नीड्स टू लुक इनटू नॉन सेलेक्टिव फिशिंग मेथड्स बाय परसू सिनर्स रिजल्टिंग इन दी बाय कैच ऑफ अदर मैरीन लिविंग स्पीसीज। तो क्या होता है, कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी है जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई जो यूज़ की जाएगी फिशेज़ को कैच करने के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है ना, बहुत सारे जो मैरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और भी बहुत सारे होते हैं उसमें, तो वो भी क्या होते हैं, कैच हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं। विच इंक्लूड मैनी ए टाइम इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसमें बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज भी आ जाती हैं, मतलब जो खत्म होने वाली हैं, ठीक है। ए पोटेंशियल ग्राउंड फॉर ट्रेड एम्बेर्गो, एम्बेर्गो क्या होता है, मतलब रोक लगाना व्यापार पे। तो इससे क्या हो सकता है ना, मतलब ये एक पोटेंशियल ग्राउंड है जिससे बैन लग सकता है ट्रेड पे, क्योंकि आप इतनी सारी फिशेज़ को एक्सटेंड करोगे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, तो आप पे बैन भी लग सकता है, ठीक है। ए पार्टी अंडर आर्टिकल एक्सेस बी कैन टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ प्रोवाइडेड इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इफ सच मेजर्स आर मेड इफेक्टिव इन कंजक्शन विद द रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो आर्टिकल जो एक्स बी है वो क्या बोल सकता है, कंजर्वेशन करना है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब जो ख़त्म होने वाले हैं, इन कंजक्शन विद रेस्ट्रिक्शंस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, थोड़ी बहुत जो रिस्ट्रिक्शन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे भी लगानी पड़ेगी और कंजप्शन पे भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, उसको भी लिमिट में करना पड़ेगा। इन श्रिम्प टर्टल द appellate body held that the US measure which prohibited imports of shrimp from any other country that did not have turtle excluder fishing gear comparable to that of the United States fit the article XSG exception for the conservation of accessible natural resources। तो क्या है, और ये श्रिम्प क्या होता है, मतलब ये टर्टल साइज़ का कछुए टाइप का मतलब एक स्पीसीज़ होता है पानी में। दी अपीलेट बॉडी क्या होती है, जिसको अपील करते हैं हम, उसने क्या बोला कि जो यूएस मेजर है जो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब रोकता है इंपोर्ट करना श्रिम्प का किसी और कंट्री से, दैट डिड नॉट हैव टर्टल एक्सक्लूडर फिशिंग गियर कंपेरेबल टू दैट, मतलब जिसके पास कोई ऐसी फैसी फिशिंग टेक्निक नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट के पास है, तो यूएस उसको क्या करता है, रोक देता है कि हम लोग उस कंट्री से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लाएंगे। तो ये किस आर्टिकल को फिट करता है, एक्सएसजी, जो क्या है, एक्सेप्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, जो मतलब क्या बोलता है कि एक्सेप्शन है, जो हम बोलते हैं ना कि हमको कंजर्व करना है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हाउ एवर द अपीलेट बॉडी आल्सो फाउंड दैट द यूएस मेजर्स हैड बीन अप्लाइड इन ए वे दैट वायलेटेड द चेपॉक बाय ट्रीटिंग सर्टन एशियन कंट्रीज डिफरेंट दैन अमेरिकन ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो अपील की थी जिस बॉडी को, वो क्या बोलती है कि जो यूएस मेजर मतलब अप्लाई करता है ना, वो किस चीज़ को वायलेट करता है, वो मतलब एशियन कंट्रीज़ को अलग ट्रीट करता है अमेरिकन कंट्रीज़ से, ठीक है, एज ए ट्रेडिंग पार्टनर की हम लोग बात करें इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद है अब हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। डिस्पाइट द वेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स एंड रेगुलेशन ऑफ फिशिंग मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटीज़, इट विल बी ए चैलेंज इन डीलिंग विद द लिमिटलेस कैरेक्टर ऑफ द सीज। मतलब हम लोग चाहे जितने भी डिफरेंट हमने मेथड लगाए हैं फिशेज़ को कंजर्व करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे लिए चैलेंज होगा लिमिटलेस सी को कंट्रोल करने में, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। विच रेंडर्स ए कॉमन रिसोर्स सच एज फिश अवेलेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑल वाइल्ड, मतलब जो हमें एक कॉमन रिसोर्स देता है जिसकी एक्सप्लॉयटेशन मतलब सब करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन मतलब उसको सब खत्म कर रहे हैं, ठीक है, सब यूज़ कर रहे हैं। द थ्योरी ऑफ गैरिटन हार्डिन, अब ऐसे आर्टिकल को आप लोग मतलब ऐसे कोट्स को आप लोग मुहावरों को आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो ये किसने दिया था, उसने क्या बोला था, द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स विच सेज फ्रीडम इन कॉमन ब्रिंग्स रियून टू ऑल। रियून क्या होता है, मतलब ख़त्म करना, तबाही लाना, ख़त्म करना। तो क्या बोलता है, द ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, उसने क्या बोला था, मतलब ट्रेजिडी क्या होती है, मतलब जिसको सब लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब अब फिशेज़ को सब लोग यूज़ करेंगे तो वो ट्रेजिडी हो गई ना, आप उसको ख़त्म कर रहे हो। तो मतलब कॉमन्स मतलब जो सबके लिए कॉमन है, जो चीज़ जैसे फ़िश सबके लिए कॉमन है, विच सेज फ्रीडम इन कॉमन थिंग्स रियून टू ऑल, जो क्या बोलती है कि हमें फ्रीडम है, मतलब कॉमन थिंग्स कोई भी यूज़ कर सकता है उसको, वो क्या लाती है, तबाही लाती है उस चीज़ के लिए। शुड कन्विंस ऑल फिशरमैन स्पेशली इन दी फिश पर्सिनर्स ऑफ तमिलनाडु, तो ये चीज़ सबको कन्विंस करेगी, क्योंकि हम अब सभी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमें लिमिट में करना पड़ेगा, नहीं तो वो रुइन हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें सबको कन्विंस करती हैं, जैसे फिशरमैन हो गए, और या फिर पर्सिनर्स जो मतलब पर सीनियर टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसकी मैंने बात की, जिसमें बड़ा सा नेट लगाते हैं, उन सबको कन्विंस करेगी दैट दे मस्ट कोऑपरेट इन कंप्लाइंग विथ कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब वो सब कोऑपरेट करेंगे और कंजर्वेशन मेजर्स के साथ
ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करे, उस हिसाब से उसको यूज़ करेंगे, फ़िशिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है यार, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ओके, जय हिंद। एक वीडियो ना